इमाम हुसैन की आंख में आंसू आए, इसको जानवर भी गवारा नहीं करते। मस्जिद रसूल है, हुजूर का मिंबर लगा है, हुजूर सहाबा की अंजुमन में तशरीफ फरमा है कि कोई आने वाला मेरे हुजूर की बारगाह में आया तोहफा लेकर नबी की बारगाह में। क्या तोहफा लाया? एक आने वाला मेरे आका की बारगाह में आया। आने के बाद में एक हिरनी का बच्चा हुजूर की बारगाह में पेश किया। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये हिरनी का बच्चा मैं आपकी खिदमत में लाया हूं, आका इस तोहफे को कबूल फरमाइए। ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल कर लिया। जहां तशरीफ फरमाए वहीं उसको भी करीब में बैठा दिया। हिरनी का बच्चा नबी के करीब में है। मस्जिद मुस्तफ़ा है, मस्जिद रसूल है, वही मस्जिद जिसके अंदर फातिमा के घर का दरवाज़ा खुला करता था, वही मस्जिद जहां मौला अली के घर का दरवाज़ा खुलता था। मुस्तफ़ा मस्जिद में बैठे हैं और उसी मस्जिद में इमाम हसन और हुसैन का बचपन भी गुजरा है। वहीं खेलते खेलते जवानी आई, वहीं खेलते खेलते बड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह जनाबे हजरत इमाम हसन मेरे आका के बड़े नवासे मस्जिद मुस्तफ़ा के अंदर खेल रहे हैं। खेलते हुए मेरे मुस्तफ़ा जहां तशरीफ फरमाए उस तरफ आ गए। जब नबी की बारगाह तक पहुंचे तो क्या देखा कि मेरे आका की बारगाह में एक हिरनी का बच्चा रखा हुआ है। जब हिरनी का बच्चा देखा तो दिल में एक इश्तियाक पैदा हुआ कि इसके साथ मुझे खेलना चाहिए, मैं इसको हुजूर से मांग लूं। तो हुजूर की बारगाह में जाकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये हिरनी का बच्चा बड़ा प्यारा है, आप इसको मुझे अता फरमा दीजिए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौला हसन ने अर्ज किया, आका ये बच्चा मुझे अता फरमा दीजिए, मैं इसके साथ में खेलना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने वो बच्चा इमाम हसन को दे दिया। इमाम हसन उसको लेकर गए, उसके साथ में खेलने लगे। वो खेल रहे हैं और दूसरी जानिब से मौला हुसैन आ गए। जब इमाम हुसैन आए, देखा भाई के पास हिरनी का बच्चा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है, भाई उसके साथ खेल रहे हैं। तो इमाम हुसैन ने जाकर कहा, है भाई ये बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इसके साथ में खेलना चाहता हूँ। इमाम हसन ने कहा, मैं नहीं दूंगा। कहा, नहीं मुझको दे दीजिए भाईजान, आप कहाँ से लाए हैं? इमाम हसन ने कहा, मैं नहीं दूंगा, अगर तुम्हें हिरनी का बच्चा लेना है जाओ आका की बारगाह में चले जाओ, जाओ नाना की बारगाह में चले जाओ, मुझे भी नाना ने दिया है, तुम भी नाना की बारगाह में जाओ और दूसरा लेकर आ जाओ। दूसरा तो था ही नहीं, एक था हुजूर ने दे दिया, दूसरा तो था ही नहीं। लेकिन इमाम हसन ने कह दिया, जाओ नाना की बारगाह में, वहां से लाया हूं, तुम भी जाओ, तुम भी लेकर आ जाओ। इमाम हुसैन पहुंच गए, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। मौला हुसैन पहुँचे हुजूर की बारगाह में। जाकर इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, नाना जान आपने बड़े भाई को एक हिरनी का बच्चा दिया है, आका मैं भी आया हूँ, मुझे भी एक बच्चा अता फरमा दीजिए। हमारे तुम्हारे बच्चे भी जब खेलते हैं, बड़े को कोई चीज दिलाओ तो छोटा भी वैसी मांगता है, नहीं दो तो रोने लगता है। इमाम हुसैन ने भी जाकर कह दिया, आका मुझे भी एक बच्चा अता फरमाइए।
या रसूल अल्लाह मुझे भी दीजिए। मेरे आका ने हुसैन के चेहरे को देखा, उस चेहरे की नूरानियत को देखा, उस चेहरे की मासूमियत को देखा, उस चेहरे के हुस्न को देखा। अल्लाह अल्लाह हुसैन के चेहरे को देखने के बाद में मेरे आका इधर हुसैन से कुछ कहते कि हुसैन की नजर भी देख रही है कि दूसरा तो कोई बच्चा आका की बारगाह में है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका सोचने लगे क्या कहूँ नवासे से, क्या कहूँ नवासे को। अगर मना करता हूँ, इनकार करता हूँ तो नवासे का दिल टूट जाएगा, और अगर हुसैन का दिल टूटा तो मुस्तफ़ा को ये कभी गवारा नहीं है कि हुसैन का दिल टूट जाए। हुसैन की आंख में आंसू आएगा, और पैगंबर खुदा को गवारा नहीं कि हुसैन की आंखों में आंसू आए। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी हैरान है क्या करें, सोच रहे आखिर क्या जवाब दिया जाए। मुस्तफ़ा ने अपने चेहरे को झुकाए हुए हैं, मुस्तफ़ा ने अपनी नजरों को झुका लिया है। अल्लाह अल्लाह जब मेरे आका हुसैन ने अपने नाना का चेहरा नीचे को देखा, जब अपने नाना की नजरों को नीचे करते हुए देखा तो हुसैन को लगा बच्चा नहीं मिलेगा, तो गमगीन होने लगे। अनकरीब आंख में आंसू आने वाला था कि तभी मेरे आका की बारगाह में जबकि हुसैन की आंख में आंसू आने वाला था, ऐन उसी वक्त पर मेरे आका की बारगाह में एक हिरनी आ गई। एक हिरनी आई, एक बच्चा अपने साथ में लेकर आई। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मुझे खबर मिली है मेरा एक बच्चा किसी ने आपकी खिदमत में ला कर दिया है। आका मैं दूसरा भी लेकर आ गई, या रसूल अल्लाह इस दूसरे को भी कबूल फरमा लीजिए। हुजूर ये दूसरा बच्चा इसको भी कबूल कीजिए। मेरे हुजूर ने हिरनी को देखा। बाज़ लोग कहते हैं कि ये सुन्नी उलमा जो है ना वैसी खामखा की बातें करने लगते हैं, भला हिरनी जानवर है वो भी कभी बात कर सकती है। अरे नादानो, अल्लाह के नबी का मकाम ये है कि परवरदिगार कायनात ने हुजूर को तमाम उलूम से नवाजा है। मेरे आका जानवरों की भी बोलियां समझते हैं, और इसका सबूत तो कुरान में ही है। कुरान मजीद में इसका सबूत है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनका दौर है, बड़ी जबरदस्त हुकूमत अल्लाह ने उनको अता फरमाई। आपका लश्कर चला है तो चींटियां जो बिलों के बाहर निकली हुई थीं, चींटियों की मलका ने तमाम चींटियों से कहा था कि चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के पैगंबर सुलेमान आ रहे हैं, उनका लश्कर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके लश्कर के पैरों तले तुम दब जाओ, उनके लश्कर के पैरों तले तुम आ जाओ। तो ये जब चींटी ने गुफ्तगू की थी ना, अय्युहन नमलुद खुलू मसाकिनकुम, कुरान सबूत देता है जब चींटी ने ये कहा था तो 3 मील के फासले पर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, 3 मील की दूरी पर थे, मगर अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस गुफ्तगू को अपने कानों से सुन लिया। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे। अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। उन्होंने उस चींटी की गुफ्तगू को सुना, सुनकर समझे तभी मुस्कुराए। तो पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत मेरे नबी के सदक़े में मिली है। जनाब सुलेमान को नबूवत और रिसालत मेरे हुजूर के सदक़े में मिली है। जब सदक़े वालों का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम का क्या आलम होगा, नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हिरनी आ गई, हुजूर ये दूसरा भी लाई हूं, कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने हिरनी से कहा, हिरनी ये तेरा बच्चा है, और माँ जानवर ही, जानवरों में भी या इंसान हो जानवर हो, माँ तो माँ होती है, माँ को अपने बच्चों से बड़ा प्यार होता है। माँ की ममता का समंदर बड़ा गहरा है, इसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता। माँ की ममता बड़ी अजीब हुआ करती है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया
तू अपने बच्चे को खुद से जुदा करना चाहती है, आखिर तुझे इसका गम नहीं होगा? क्या तुझे अपने बच्चों की याद नहीं तड़ पाएगी? क्या तू अपने बच्चों को खुद से जुदा करने के बाद में चैन से रह पाएगी? क्या तुझे अपने बच्चों की याद नहीं आएगी? अल्लाह अकबर कबीरा। वो हिरनी मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ आका। मैं ये भी जानती हूँ जब बच्चे मुझसे जुदा हो जाएंगे मुझे बड़ा दुख होगा, बड़ी तकलीफ होगी, मेरा दिल भर भर के आएगा आका, आंखों से आंसू भी निकलेंगे। लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं रो लूंगी, दिल को ठंडा कर लूंगी, मैं रो लूंगी बच्चों को याद करके। आका मुझे ये तो गवारा है कि मैं बच्चों की जुदाई में रो लूं, मुझे ये तो गवारा है कि मैं बच्चों के गम में आंसू बहा लूं। या रसूल अल्लाह, मैं बच्चों को दूर कर सकती हूँ, मैं खुद रो सकती हूँ, मगर मुझे ये गवारा नहीं है कि हुसैन की आंख में आंसू आ जाए। नारे तकबीर। हिरनी अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे ये गवारा नहीं है कि हुसैन की आंखों में आंसू आ जाएं। आका हुसैन को रोता हुआ देख नहीं सकती हूँ या रसूल अल्लाह, इसलिए अपना बच्चा कुर्बान कर रही हूँ, अपने बच्चे को अपने आप से दूर कर रही हूँ। आका इस बच्चे को कबूल फरमाइए और हुसैन को दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह, इंसान तो इंसान, जानवर भी हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जानवर भी हुसैन से प्यार करते हैं। तो फिर हम इसीलिए तो मचल के कहते हैं मौलाए कायनात का प्यारा हुसैन है, मौलाए का मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। रोशन है कायनात में इनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। तो जब जानवर ये गवारा नहीं करते कि हुसैन का दिल टूट जाए, जब जानवर ये गवारा नहीं करते कि हुसैन की आंख में आंसू आए, तो फिर भला मुस्तफ़ा कैसे गवारा करें, फिर अली कैसे गवारा करें, फिर फातिमा कैसे गवारा करें।